हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। सो एज यूजुअल जो मैंने पहले भी कहा था, आज भी वही कहने की कोशिश करूँगा कि एफआई की जो सेलिंग है, आपने देखा होगा कि टीवी से लेके सब कुछ वही कह रहे थे कि एफआई का जो सेलिंग है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा रिटेल बाइंग बहुत बढ़िया ये है वो है। बट मैं एक ही चीज़ कह रहा था, एफआई होता है, रिटेल रिटेल होता है। एफआई का मन में डर नहीं होता है, उनके वहाँ स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है, हर चीज़ होती है। जो रिटेल होता है उनके पास कोई प्लानिंग कोई स्ट्रेटेजी नहीं होते। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मेजर ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। और उनको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, उनको लगता है कि टीवी में भी बोल रहे हैं ये चीज़ बढ़ेगा, ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं कि वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में एक बुलिश नेचर क्रिएट होता है। तो रिटेल रिटेल होता है, एफआई होती है। तो एक रिपोर्ट आया था जो मनी कंट्रोल में था कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम हो रहा है और बहुत लोग लोन लेके पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ फुमो काइंड ऑफ सिनेरियो. So I'm not saying ki this is the top and you will see get a free fall kind of trend in the coming days or coming months. So I don't think so. Free fall is not. I'm not sure about the free fall, but I'm sure that the current जो correction has been started sometimes. मतलब has been started since 1 month, and expecting also some more correction. Yes, that's true. निफ्टी में अभी तक वो चीज़ नहीं दिखा जो हमें बैंक निफ्टी में दिखा, लार्ज कैप में दिखा है। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, सो दैट्स वाई डिड नॉट सी काइंड ऑफ फॉलिंग ट्रेंड इन द निफ्टी ड्यू टू द इंडेक्स मैनेजमेंट, सिंपल, राइट। सो ये जो एफआई की डाटा है, मैं आपको पहले भी इसके ऊपर एनालिसिस किया था, आज भी दोबारा भी कर रहा हूँ कि ये जो डाटा, ये देखो कंटिन्यूस रेड कैंडल बनते ही जा रहा है। रेड जो भी बाइंग आ रहा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। पिछले बार मैंने जब किया था तो 35,000 का करोड़ का सेलिंग थी। आज जो कर रहा हूँ टिल जनवरी 9 तक, अगर यहाँ देखोगे छोटे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल, तो मैं एक्सपर्ट लेके चलता हूँ कि जनवरी 8 के बाद जनवरी 9 को इनमें क्या है ना, सडन ट्रेंड चेंज हुआ उनका। तो वो कभी भी टॉप में नहीं बेच सकते, कभी भी बॉटम पे बाई नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं जनवरी 9 को क्या था मार्केट में। तो अगर जनवरी 9 तो अगर हम ये बात करें कि अभी तक एक अगर ये बात करें कि जनवरी 9, एक इसके ऊपर देखते हैं जनवरी 9 टू टिल डेट, जनवरी 9 टू टिल डेट, तो हमारा मोटा मोटी अगर एफआई की सेलिंग देखोगे तो 47,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। 47,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, ठीक है ना। तो छोटी चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है। ये देखिए 47,000 की करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो अब तक, तो अब देखते हैं जनवरी 9 को मार्केट कहाँ थी, ठीक है ना। अब ये अब सबको दिख रहा है जनवरी 9, जनवरी देखिए इस पॉइंट से। तो हमने देखा है कि निफ्टी में सेलिंग नहीं है, बट लार्ज कैप में सेलिंग ऑलरेडी। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखो, आईटीसी देखो, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे से लार्ज कैप है जो वहाँ पे चल रहा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में अभी तक नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये तो फोमो है कि भाई ऐसा होता है नहीं। जहाँ पे लगता है कि वो चीज़ बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल तो यही सिनेरियो है, ठीक है ना। अब मार्केट को कौन गिराएगा? लार्ज कैप। मार्केट को कौन बढ़ाएगा? लार्ज कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप का क्या काम है? बस मज़े लेना है कि ट्रैप होना है, बस सिंपल एज। तो अभी वो टाइम आ गया है कि ट्रैप हो जाए? मुझे नहीं लगता अभी वो टाइम आ गया, क्योंकि एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर थिंकिंग कि भाई फोमो हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बढ़ गया है। आई थिंक दिस, मतलब दिस इज़ नॉट द टॉप, ये कह सकते हो, राइट। सो चलिए टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करें। हमने क्या कहा था वीकली कैंडल में, वीकली एनालिसिस में? ये था शूटिंग स्टार, डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो टारगेट है मिनिमम 21,500 और मैक्सिमम 21,000 के करीब आ रहा है।
तो अब तक अगर ये चीज़ देखें तो अभी मैं कह रहा हूँ 21,500 का इग्नोर कर लो फिलहाल, ठीक है ना। ये फर्स्ट टारगेट है, बट जो जिनके पास एक दो दिन एक हफ्ते का टाइम है तो 21,000, बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है 21,000 तक आना है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मान लीजिए 21,000 तक नहीं आया यहाँ पे, देखिए ये जो करेक्शन होगा ना, फर्दर करेक्शन, इट शुड बी लाइक दिस इम्पल्स वेव काइंड ऑफ। तो ये इम्पल्स वेव कहाँ पे बन रहा है, फर्दर कंसोलिडेशन कहाँ पे बन रहा है, सो इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड कि अभी वो दिस इज द सिनेरियो यू कैन थिंक कि हाँ भाई यहाँ पे शुरू हो गया इम्पल्स वेव, सो अभी इम्पल्स वेव बनना बाकी है, ऐसा नहीं है कि बन गया है, अभी बाकी है। तो वो चीज़ अभी देखते हैं कि ये चीज़ अगर फर्दर ऐसे मूव होता है तो समझ लेंगे कि हाँ भाई इम्पल्स मतलब ये जो करेक्शन होगा तो फिर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नंबर वन। अगर ये चीज़ नहीं है, फर्दर ये यहाँ पे इम्पल्स अच्छा वाला कंसोलिडेशन किया तो फिर तो ये बहुत बड़ी लंबी चलेगी, और ये कहाँ तक होगा, 20,500। तो मेरा मानना ये है कि ये जो ट्रेंड है, अपकमिंग ट्रेंड है, ये कैसे डिपेंड करता है कि इनकी जो फर्दर करेक्शन होगा, ये जब तक ये एक कंसोलिडेशन नहीं आएगा ना तब तक कहना मुश्किल हो जाएगी कि ये 21,000 पे एंड होगा या 20,500 में एंड होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो इस बेसिस पे फॉल है ही है। नंबर टू, अगर आप इसके डेली चार्ट देखोगे तो क्या दिख रहा है, जो हायर हाई बन रहा था, जो हायर हाई बन रहा था, कभी भी इसके लो के नीचे, देखो ये हायर हाई बना है, लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, यहाँ पे इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, देखो ये हायर हाई, तो यही एक कैंडल है, ये एक सिंपल कैंडल है, डबल टॉप बनाया और यहाँ से ही आपका ट्रेंड चेंज हुआ और ऊपर से आपका RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस। सो ये चीज़ क्लियर मेंशन कर रहा है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुकी है एंड एक बियर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। और वो चीज़ कहाँ पे जाके वो चीज़ कहाँ पे जाके ये जो 21,700 है ना, ये चीज़ यहाँ पे एक पहला टारगेट है। और के दूसरा चीज़, अगर मैं फिबोनाची वाइज भी प्लॉट करूँ कि हाँ भाई ये फिबोनाची आ रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये चीज़ अभी तक भी 20,500 के आसपास ही शो कर रहा है। और 20,000 जो 500 है एरिया है, ये तो एक सपोर्ट काइंड ऑफ बहुत अच्छा वाला सपोर्ट है ही है। ये जो 20,000, ये तो कोई इलेक्शन दिन का गैप है, तो डेफिनेट अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा इसको। अगर मैं मूविंग एवरेज भी प्लॉट करूँ, ठीक है, तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे 21,300, देखो ये एक बार सपोर्ट लिया था तो 21,300 तक आ जाना चाहिए। और इसका ठीक है, तो ये देखिए 21,300, बट मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अगर ये बड़ी वाली फॉल हुआ, मान लो कि विदाउट एनी कंसोलिडेशन अगर यहाँ तक आया और ये कंसोलिडेशन ये ऐसे किया, तो फिर तो समझ लो कि भाई ये तो है ही, ये रखा हुआ है, तो ठीक है ना। तो वो चीज़ है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ रखा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है ये किस बेसिस पे फर्दर मूव आ सकती है। और आज का क्लोजिंग मान लो कि बहुत बड़ी, ठीक है ना। चलिए, और ये जो मोटा मोटा जो करेक्शन आने वाला है ये मार्च तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, मार्च तक। तो ये था निफ्टी के बारे में, ऑलरेडी मैंने बता दिया था निफ्टी के बारे में पहले से ही। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। अच्छा, यदि अगर बैंक निफ्टी ने इतना करेक्शन देगा तो क्या बैंक निफ्टी में भी इतना बड़ा करेक्शन हो सकता है क्या, ये बड़ा कुछ क्वेश्चन है, बहुत जो पॉइंट है कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर आप ध्यान से देखोगे ये RSI की चार्ट को, तो देखो ये क्रूशियल जोन में खड़ा है बैंक निफ्टी, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आया तो इनमें बाइंग आएगा, किसमें, बैंक निफ्टी में।
और यहाँ पे एवरेज अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 44,000 के आसपास इनमें तो बाइंग है ही है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन ये कह उठता है कि कितना बाइंग आएगा, क्या यहाँ से 50,000 की तरफ रैली करेगी? मान लो कि निफ्टी रैली नहीं कर रहा है, क्या बैंक निफ्टी रैली करेगी? यही तो क्वेश्चन है कि क्या करें यहाँ पे। क्यों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं आपको बताऊँगा। कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मार्केट बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है। इफ़ यू कंपेयर द बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, तो जब जब ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो एक अच्छा वाला सेलिंग आने चालू हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में एक चीज़ है कि मार्केट में आपको क्या करना है। यूएस में अभी तक सेलिंग नहीं आया है। अगर इंडिया में सेलिंग आया है तो यूएस में डेफिनेटली सेलिंग आएगा ही आएगा। तो यूएस में सेलिंग आएगा तो जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर होंगे। तो हमारे यहाँ पे निफ्टी कमज़ोर नहीं है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है, तो बैंक निफ्टी में और कमज़ोर होने हो सकता है। तो उस बेसिस पे अगर मैं ये देखूँ तो कहाँ तक कमज़ोर हो सकता है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसका जो ट्रेंड लाइन है ये पहले भी एनालिसिस किया था, आज भी दोबारा कर रहा हूँ, आज भी दोबारा मैं बोल रहा हूँ। और ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है, 41,000 तक आ सकती है, 41,000, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि अब जो 45,000 दिख रहा है ये 41,000 तक आप लेके चल सकते हो। 41, हाँ 41,500, 41 इस एरिया में कहीं ना कहीं आप यहाँ तक आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में एक अच्छी वाली सपोर्ट जो यहाँ पे खड़ा है। अब यह चीज़ देखते हैं कि ये जो इम्पल्स वेव चालू हुआ है तो किस बेसिस पे बैंक निफ्टी में तेज़ी होगी या मंदी होगी। ये चीज़ अगर आप दिखाऊं यहाँ पे, ये 1 आवर चार्ट है, 2 आवर्स चार्ट में आपको दिखाऊं तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ एबीसीओए पैटर्न। इट इज़ ए फॉलिंग मूव और उसका एबीसीओए पैटर्न है। तो वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है भाई यहाँ जैसे आएगा एक झटका तो आनी चाहिए यहाँ तक। देखो ये एलियट थ्योरी की एनालिसिस है, ये श्योर नहीं है, एक ट्रेंड है। मतलब यहाँ से एक बार होके फिर ये फर्दर अगर ये कंसोलिडेशन करें तो एक अच्छी वाली नीचे की तरफ आ सकता है। ये डिपेंड करता है। जो अगर मैं 41,000 की बात कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स विल सी ए गुड कंसोलिडेशन इन दिस रेंज, विल सी ए गुड कंसोलिडेशन 44,000 टू 47,000 एक गुड कंसोलिडेशन मिलेगा। और इन द ये देखिए मैंने 2 आवर चार्ट खोल कर रखा हूँ, डेली चार्ट बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये बहुत जल्दी मंडे ट्यूसडे तक आ जाए यहाँ तक, और यहाँ पे अगर ये चीज़ ऐसे मूव हो तो फिर तो मैं भी मना नहीं कर सकता। मुझे कोई पता नहीं है, अगर ये लो को तोड़ दिया और इस लो को तोड़ के फिर ऊपर गया तो डेफिनेटली बहुत जल्दी इसमें आएगा। तो इस टाइप की सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिस बेसिस पे बैंक निफ्टी में एक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में अगर देख रहे हो तो ये चीज़ है। तो अगर आपको बताऊं तो कैसे हो सकता है, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देन फर्दर मूव, तो मोटी देखें तो ये रेंज है और इस रेंज का जो कंसोलिडेशन पीरियड है तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बननी चाहिए बैंक निफ्टी का। तो अगर ऐसा होता है तो फर्दर जो गिरावट आने वाला है तो उसकी रेंज क्या कहाँ तक होनी है। मान लीजिए कि यहाँ तक हो रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन की हम देख रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए ये 42,600 तक अभी शो कर रहा है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक आएगा तो 42 और ये जो लो है 42,000, अब हमने क्या बताया था 41,000। देखो ये एक रफली आइडिया निकल के आता है। ये ऐसा नहीं है कि यही लेवल ही आएगा और बाकी का लेवल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रफली आइडिया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो रफली आइडिया क्या करने की कोशिश करें, अगर फिबोनाची भी प्लॉट करें
फिबोनाची वाइज, तो फिबोनाची में मान लीजिए कि यही आपका बॉटम है और यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो वही है 42,000 42,500 की सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्राइस वाइज एक सपोर्ट है 42,400 और मैंने कहा 41,000, तो ठीक है 41,500 से लेके एक मोटा मोटा हमने निकालने की कोशिश की अभी अभी के लिए इसी टाइम पे। उस टाइम पे तो पता लग जाएगा भाई कहाँ पे हो रहा है। तो अभी जो बड़ा वाला सपोर्ट रेंज निकल के आ रहा है वो है 41,500 ले लेता हूँ या 700 से लेके 42,400, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की बात करेगा। तो इसके बाद जाके ऊपर की रैली आ सकता है, ठीक है ना। तो ये था बैंक निफ्टी का मेरा व्यू। और अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे 44,000 पे यहाँ आने के लिए ऐसा नहीं है कि ये आजकल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करेगा, देन एक फर्दर डाउन ट्रेंड आ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। और ये था मेरा व्यू बैंक निफ्टी के ऊपर। और बाकी तो मार्केट में तो बियर हूँ ही हूँ। और देखिए अभी तक हमने क्या देखा, जो ब्रॉड इंडेक्स है 500 वहाँ पे सेलिंग नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान पे याद रखिए, वहाँ पे नहीं आया है। तो मुझे लगता है ये जो एकदम से जो बाइंग आया है तो यहाँ पे भी आएगा। और पीएसयू बैंक, ये देखिए 90 डिग्री काइंड ऑफ सिचुएशन पीएसयू बैंक में है, तो वहाँ पे भी हर जगह आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आएगा। बट स्मॉल कैप मिड कैप ये देखो 90 डिग्री। बट यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे और बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, इसमें बाइंग नहीं आएगा। देखो मैं एक चीज़ कहने की कोशिश बोल रहा हूँ, ये जो करेक्शन आया था ना 11 सितंबर, ये वाला करेक्शन कहाँ से, 11 सितंबर से अक्टूबर, तो करीब करीब आपको कितना महीना, मतलब 1.5 मंथ्स आप लेके चलो या 1 मंथ का करेक्शन आया था। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो अगेन विल सी ए कि 1 मंथ का करेक्शन आएगा, देन एक फर्दर मूव होने का तेज होगी। 1 मंथ की करेक्शन तो पक्की है मिड कैप स्मॉल कैप। बट इसमें आपको ट्रैप कह रहा हूँ, उसमें जहाँ पे वैल्यू नज़र आती है वही स्टॉक में बने रहिए। दोबारा ये ऊपर की रैली करेगा, दोबारा करेगा, ठीक है ना। मिड कैप स्मॉल कैप दोबारा करेंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। और जहाँ पे आपको हाईली वैल्यू मिल रहा है, ओवर वैल्यू मिल रहा है, पीएफसी आरईसी टाइप के जो स्टॉक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, अभी तक होल्ड कीजिए। लेट्स सी क्या हो सकता है, देखते हैं। देखो कॉपर में मैंने इस लेवल पे कहा था कि मार्केट में एक गिरावट आएगी, देखो कॉपर कहाँ आ गई, इस लेवल पे कहा था, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ आ गई। तो कॉपर में भी ये आसपास कहीं ना बाइंग आ रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है कॉपर का अभी भी डाउन ट्रेंड है। एक बड़ी चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बताऊं, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल का जो डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा तेजी हुआ था, फिर आया, फिर देखो यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन अगर हो के फिर तेजी हुआ, तो क्रूड ऑयल की डेवलपमेंट ये सीधा डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, मार्केट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वे काइंड ऑफ नेगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। दूसरी चीज़, अगर हम यूएसडीआईएनआर की बात करें तो क्या इस यूएसडीआईएनआर, देखो यूएसडीआईएनआर 8320 के ऊपर जैसे निकलेगा, 8320 के ऊपर जैसे निकलेगा, अगला टारगेट होगी ये वाला रेंज, अगला टारगेट होगा ये वाला रेंज, ठीक है। ये यूएसडीआईएनआर। डॉलर ऑलरेडी हायर रेंज में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकता है ये डॉलर। और जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है यूएस मार्केट, S&P 500। तो क्या इनमें भी करेक्शन आएगा? यस, इनमें भी करेक्शन आएगा। इनमें जो करेक्शन आएगा हो सकता है कि ये चीज़, ये देखो ये चीज़ हुआ ना, ऐसा आया और ये कंसोलिडेशन करके फिर नीचे ये ऐसा आ सकता है, या इसको ऐसे करके ऐसे हो सकता है। तो आई डोंट नो कि एक अच्छी वाली कंसोलिडेशन मूव हमने यूएस मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है बहुत ही जल्द, बहुत जल्द, ठीक है ना। जो चीज़ अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं यूएस मार्केट, वो चीज़ नहीं होगा। देखो एक चीज़ है, रुसेल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट मेरा मानना है कि ये चीज़ ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर भी गया दोबारा सेलिंग आना पड़ेगा। देखिए दोबारा सेलिंग, अगर ये मान लो इसके ऊपर निकलता है
तो रुसेल में बाइंग आएगा, इसके ऊपर निकलता है तो रुसेल एकदम से यहाँ तक जाके फिर फर्दर करेक्शन आएगा। तो ये प्राइस की एक्शन है, प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर की तरफ रैली करना चाहिए रुसेल में। और ट्रांसपोर्टेशन अभी अगर बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ये जो ब्रेकआउट दे रहा है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है या नहीं है, इसका पता करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अभी तक तो दिख रहा है कि हाँ भाई ये ऊपर की तरफ रैली करना चाहिए, प्राइस भी बता रहा है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब सस्टेनेबल इन द सेंस क्या है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक जाए तो फिर दोबारा ये नीचे आएगा। तो मोटा मोटी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बाइंग आया रसेल और ट्रांसपोर्टेशन में तो फर्दर सेलिंग आना चाह पड़ेगा। और यूएस मार्केट जो है वो ऑलरेडी माइनस में मतलब के लिए तैयार हो रहे हैं। फर्दर इसमें एक स्ट्रेंथ आ सकता है ये हम कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सेल में, ठीक है ना। और हम अगर बात करें इमर्जिंग मार्केट, देखो इमर्जिंग मैंने बहुत बार कैसे कहा था कि ये जो है ना ये पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो चाइना के वजह से ये अभी ऐसे बाउंस बैक दिखा रहा है। और हैंगसेंग देखेंगे, देखो एक अच्छी रैली आया, कंसोलिडेशन किया, ये फर्दर डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो रही है, ठीक है ना। इनमें तो यही चलता रहता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक करो और उसके बाद MSI इंडेक्स इंडिया का ये टॉप में आ चुका है। तो यहाँ पे यू टर्न, जैसे यूएस मार्केट में यू टर्न होगा तो डेफिनेटली इसमें भी यू टर्न आ जाएगी। और चाइना इंडेक्स देखो बढ़िया वाला पुल बैक दिया है, बट ये पुल बैक सस्टेनेबल तो नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। देखिए गिरावट तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। देखो RSI वगैरह अगर हम देखें तो तेजी अभी फिलहाल दिख रहा है, बट अभी भी दूर है वो सारा चीज़। बोले मूविंग एवरेज ये सब, मतलब ये कहने का मोटा मोटी है कि जितना ऊपर वहाँ से फिर दोबारा सेलिंग आएगी, ये चीज़ है। निक्की जो एक इंडेक्स है बहुत अच्छा ट्रेड होके ऊपर की तरफ रैली करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो भी चल रहा चलेगा, ये में सब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही चलेगा, इतने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो ये था मार्केट के ऊपर व्यू। मार्केट खुल गया है, अब चल देखते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है। तो उस बेसिस पे फिर दोबारा 50 पॉइंट SGX निफ्टी दिखा रहा है। तो RVNL 7 से 8% का डाउन है। और जो चीज़ मैंने कहा अभी कहा कि जहाँ पे आपको वैल्यूएशन नज़र आता है वहीं पे बने रहिए, जहाँ पे वैल्यूएशन नज़र नहीं आता, एक्सट्रीमली रैली हो चुकी है, वहाँ पे मत उस स्टॉक को होल्ड कीजिए। या वहाँ पे अगर लगता है कि बहुत बड़ी रैली होने वाली है तो फिर तो पार्शियली प्रॉफिट बुक एटलीस्ट कर लीजिए, बाकी चीज़ को होल्ड कीजिए। और LIC के ऊपर तो मैंने काफ़ी बार पॉजिटिव LIC का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए 4% की तेज़ी हो चुकी है। और 1160 मैंने कहा था कि टेक्निकली ये एक टेक्निकली या इसका टारगेट है कि 1160 के आसपास, बट आई एम लुकिंग एटलीस्ट 5000 to 7000 काइंड ऑफ रेंज। सो आई एम होल्डिंग, लेट्स सी, ठीक है ना। चलिए एनीवे, थैंक यू सो मच।